दोस्तों ये है न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फेमस टाइम स्क्वायर, एक मेजर कमर्शियल इंटरसेक्शन मिडटाउन मैनहट्टन में, जो ओवर द ईयर्स एक बड़ा टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट हब बनकर सामने आया है। ऑन एन एवरेज डेली 3 लाख के आसपास लोग यहाँ से पास थ्रू करते हैं, जो ग्लोबली वन ऑफ दी हाईएस्ट है किसी भी टूरिस्ट साइट के लिए। इसी तरह से तेलंगाना सरकार भी हैदराबाद में टी स्क्वायर को डेवलप करना चाहता है, जो टाइम स्क्वायर की तरह ही बनेगा। और तेलंगाना सरकार ये करना क्यों चाहती है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये टी स्क्वायर डेवलप कहाँ किया जाएगा। तेलंगाना सरकार के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर रायदुर्ग जंक्शन पर बनेगा, हैदराबाद आईटी कॉरिडोर के पास। नॉलेज सिटी का हिस्सा होगा, जिसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को दी गई है। और अगर हम बात करें कि इसको बनाया क्यों जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, ओवर द ईयर्स हैदराबाद भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रही है। स्पेसिफिकली आईटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बड़ी स्केल पर आई है। और आज बेंगलोर के बाद हैदराबाद देश के आईटी सेक्टर में सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग सिटी रही है। चेन्नई और पुणे जैसी जो सिटीज है उसको इसने पछाड़ दिया है। हालांकि बेंगलोर को तो ये पछाड़ नहीं पाएगी, लेकिन सेकंड पोजीशन से भी ये नहीं हटेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो कि आईटी सेक्टर में एक नया एरिया है, वहां पर भी बेंगलोर के बाद ये सेकंड बिगेस्ट गेनर है, क्योंकि देश के ऑलमोस्ट 12 से 13% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगी। और जो ग्रोथ अभी हमें हैदराबाद में देखने को मिल रहा है, इसके चलते फ्यूचर में हैदराबाद का आईटी लैंडस्केप और इंक्रीज ही होगा। और यही मेन रीजन है कि तेलंगाना सरकार ये चाहती है कि एक टाइम स्क्वायर जैसी प्लेस हैदराबाद में बनाई जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में आप जानती हैं कि कितनी हेक्टिक होती है। और क्योंकि हैदराबाद का आईटी कॉरिडोर लगातार एक्सपांड भी होता जा रहा है, तो तेलंगाना सरकार का मानना है कि हैदराबाद में अभी के समय में पब्लिक स्पेसेस की भारी कमी हो गई है, जिसके चलते लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल कंडीशन पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है, और ना ही वो इंप्रूव हो पा रही है। और भारत जैसी कंट्री जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ ओनर्स 70-70 घंटे काम करने की बात करते हैं, वहां पर तो मेंटल कंडीशन की और भी लग जाती है। तो अगर टी स्क्वायर जैसी प्लेस हैदराबाद में बना दी जाती है, स्पेसिफिकली आईटी कॉरिडोर के आसपास, तो ये लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीफ को कम करने का काम करेगा। ये एक वाइब्रेंट स्पेस होगी जहां पर लोकल से लेकर इंटरनेशनल इवेंट सेलिब्रेट किए जाएंगे, जैसे कि टाइम स्क्वायर में देखने को मिलता है। एक सॉफ्ट ग्रीन और माइक्रो अर्बन लंग भी यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा ग्रीनरी के लिए। एक ओपन प्लाजा भी यहाँ पर बनाया जाएगा लोगों के बीच कम्युनिकेशन और वॉकिंग के लिए। टाइम स्क्वायर की तरह वाइब्रेंट डिजिटल बिलबोर्ड्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। ओवरऑल टारगेट यही है कि टी स्क्वायर को एक ऐसा इंटरसेक्शन बनाया जाए जहां पर वाइब्रेंट अर्बन स्पेसेस, एंटरटेनमेंट हब, कोलैबोरेशन जोन और कमर्शियल सेटअप सब एक ही प्लेस पर हो, जहां पर लोग बिजनेस और जॉब के साथ साथ रिलैक्स भी कर पाए। इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि हैदराबाद की इंटरनेशनल अपील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पेसिफिकली आईटी एक्सपेंशन में, क्योंकि रेयरली ही आपको कोई ऐसी इंडियन सिटी देखने को मिलेगी जिसको देखकर हम बोल पाए कि हाँ, ये वेस्टर्न सिटी के साथ में कम्पीट कर सकती है। क्योंकि वेस्ट की तरह हमारी इंडियन सिटीज़ में आपको कोई ऐसा आइकॉनिक लैंडमार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पेरिस में आईफिल टावर, लंदन में लंदन आई और टावर ऑफ लंदन। इस तरह से आप किसी भी इंडियन सिटी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर टी स्क्वायर को अच्छे ढंग से डेवलप कर दिया जाता है, तो हैदराबाद को ये प्रिविलेज मिल पाएगा, जिससे हैदराबाद की ग्लोबल ब्रांडिंग भी होगी और एक आइडेंटिटी भी मिल पाएगी इंटरनेशनल लेवल पर। कल्चरल इंटीग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक बूस्ट भी इसके थ्रू मिल पाएगा। फिलहाल तेलंगाना सरकार ने इसकी डिजाइनिंग को लेकर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट कर दी है, और उम्मीद यही है कि जिस हिसाब से सरकार इसको बनाना चाहती है, ये लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगा। दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।